हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है, कुछ इस तरह से हल्की सी लंबाई लिए हुए और एक स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो फिंगर्स काफी थिक हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और पिक फोटोग्राफ है इनकी फिंगर्स की। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस इनकी बेस फेरेंजी से काफी अच्छी नजर आ रही है। और अगर इनकी शनि फिंगर को देखा जाए तो काफी अच्छी लंबाई में यहाँ पर इनकी शनि फिंगर नजर आ रही है, जो दर्शाती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को, और साथ ही साथ एक डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी को भी। और अगर इनकी गुरु फिंगर को देखा जाए तो सेकंड लॉन्गेस्ट फिंगर इनके हाथ में इनकी बृहस्पति यानी गुरु फिंगर है। यह फिंगर आप देख सकते हैं लंबाई में इनकी सूर्य फिंगर से ज्यादा लंबी नजर आ रही है। जिन लोगों की बृहस्पति फिंगर यानी कि इंडेक्स फिंगर, यह वाली फिंगर ज्यादा लंबी होती है, अच्छी थिकनेस में होती है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे यह फिंगर आपको बेस फेरेंज से काफी थिक भी नजर आएगी। जिन लोगों की यह फिंगर अच्छी थिकनेस में होती है, ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, स्पिरिचुअल टाइप के होते हैं, दूसरों की मदद करने वाली इनकी पर्सनैलिटी रहती है, और एक सोशल वर्कर टाइप की पर्सनैलिटी इनकी देखी जा सकती है। और अगर हम सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो सूर्य फिंगर है यह मीडियम लेंथ में है, बहुत ज्यादा लंबाई में नहीं है। सूर्य फिंगर का मीडियम लेंथ में होना नेटिव के यश को कम करता है। और इस फिंगर, अगर यह फिंगर काफी अच्छी लंबाई में है तो बहुत अच्छा सोशल सर्कल देती है। तो यहाँ पर सोशल सर्कल भी बहुत ज्यादा नहीं रहता व्यक्ति का, लेकिन यह फिंगर थोड़ी सी नुकीली हो रही है आगे से, जिसकी वजह से क्रिएटिविटी का लेवल ऐसे व्यक्ति का अच्छा रहता है। अगर हम देखें इनकी मरकरी फिंगर यानी कि सबसे छोटी फिंगर को, तो यहाँ पर यह फिंगर हल्की सी लो सेट नजर आ रही है, थोड़ा सा नीचे से ही यह फिंगर शुरू हो रही है, जिसकी वजह से थोड़ी शाई टाइप की नेचर रहती है। ऐसे व्यक्ति थोड़े से ओवर इमोशनल भी होते हैं, थोड़ा सा शर्मीला स्वभाव भी रहता है, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर पाते जब यह फिंगर लो सेट हो। लेकिन फिंगर की लंबाई में यहाँ पर कोई कमी नहीं है, आप देखेंगे फिंगर नीचे से शुरू हो रही है, लेंथ में काफी अच्छी है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स में दिक्कत नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बेहतर रहते हैं, और ऐसे नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी अच्छा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका मरकरी माउंट ही सिर्फ लो सेट है, जबकि इनका बृहस्पति माउंट, इनका सूर्य माउंट और इनका शनि माउंट और इनका सूर्य माउंट, ये तीनों माउंट्स यहाँ पर हाई सेट होते नजर आ रहे हैं। तीनों माउंट्स को अच्छी स्पेस यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। और अगर हम बृहस्पति माउंट की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट और उभरा हुआ क्षेत्र आपको इनका बृहस्पति का ही नजर आएगा। यह जो इतना एरिया है आपको ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आ रहा होगा, और साथ ही साथ इस माउंट के ऊपर कुछ प्रोग्रेस लाइंस भी पहुंच रही हैं। इस तरह की रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, जैसे बहुत ही बारीक रेखाएं आपको इस तरह की 2 से 3 रेखाएं इनके हाथ में इस एरिया पर नजर आएंगी। इन रेखाओं को हम प्रोग्रेस की लाइंस कहते हैं। जिन लोगों की हथेली पर ऐसी रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपनी अच्छी नेचर की वजह से, अपने अच्छे स्वभाव की वजह से लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब होते हैं। लेकिन हथेली में बाकी रेखाओं का और बाकी के जो पर्वत हैं उनका भी बहुत ज्यादा मैटर रहता है। तो इसलिए यहाँ पर इनका शनि कमजोर हो रहा है, लेकिन इनका गुरु बहुत अच्छा नजर आ रहा है। शनि कमजोर होने की वजह से लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन्स और संघर्ष भी इनको देखना पड़ेगा। अब देख सकते हैं इनके शनि पर्वत को अगर हम एनालाइज करते हैं तो यह जो एरिया है बिल्कुल अंदर की तरफ दबता हुआ आपको नजर आएगा। इसके कंपैरेटिवली काफी कमजोर इनका सैटर्न, जिस वजह से लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है, काफी संघर्ष रहता है। और अगर देखा जाए
जो इनकी शनि रेखा है वो भी यहाँ पर कुछ हद तक वीक हो रही है। बीच में से कुछ स्ट्रेस लाइंस इनकी लाइफ लाइन को और इनकी भाग्य रेखा को, दोनों ही रेखाओं को क्रॉस कर रही हैं। यह जो रेखाएं जिनकी स्ट्रेस लाइंस की मैं बात कर रहा हूँ, आपको ऐसी बारीक रेखाएं हथेली पर इस तरह से सभी रेखाओं को क्रॉस करती हुई नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं जिन लोगों के हाथ में रहती हैं, जिन्हें हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं, राहु रेखाएं भी कहा जाता है। ऐसी रेखाएं जिनकी हथेली पर होती हैं, उन लोगों को लाइफ में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स का और स्ट्रेसेस का सामना करना पड़ता है। ओवरऑल भाग्य रेखा इनके हाथ में मौजूद है, इस वजह से लाइफ में धन की कमी नहीं होगी, लेकिन बेवजह की चिंताएं इन्हें परेशानी दे सकती हैं। यह रेखा आप देखेंगे यहां से शुरू हो रही है, लेकिन बीच में थोड़ी कमजोर, जो लगभग 35-36 की एज से पहले कुछ दिक्कतों को, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज को भी दर्शा रही है। लेकिन उसके आगे अगर आप देखोगे तो यह रेखा और काफी स्ट्रांग होकर ऊपर की तरफ बढ़ रही है। इस तरह की स्ट्रांग लाइन का होना इंडिकेट करता है कि पोस्ट 36 इनकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी और काफी अच्छी तरक्की यह धीरे धीरे कर अपनी लाइफ में पाने में कामयाब रहेंगे। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, यहाँ पर आपको सूर्य का जो एरिया है फ्लैट नजर आएगा और सूर्य रेखा यहाँ पर मौजूद है कुछ इस तरह की। बहुत लंबी सूर्य रेखा इसको हम नहीं कहेंगे, लेकिन लेटर एज में इस तरह की सूर्य रेखा नेटिव को लाभ देती है। और सूर्य पर्वत का इस तरह से फ्लैट होना लाइफ में यश की कमी भी देता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, कितनी भी हेल्प करें, बदले में उनकी तरफ से इन्हें कोई भी रिवार्ड नहीं मिल पाता। चाहे अपने रिश्तेदार ही क्यों ना हो, चाहे बाहर के हों, चाहे घर के लोग हों, उनकी तरफ से भी दिक्कतों का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। और ओवरऑल एक लंबी सूर्य रेखा का हार्ट लाइन के ऊपर मौजूद होना, यह रेखा दर्शाती है कि लेटर एज में चलकर लगभग 58 की एज के बाद समाज में काफी अच्छा मान सम्मान पाने में भी ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। मरकरी की बात की जाए तो मरकरी माउंट यहाँ पर वीक है। आप देखेंगे यहाँ से काफी नीचे है, बाकी माउंट्स के मुकाबले इस माउंट को बहुत कम स्पेस मिल पा रही है। और ये माउंट अगर वीक हो तो इंसान काफी शाई होता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में एक लंबी मरकरी लाइन भी मौजूद है। अगर मरकरी माउंट भी हाई सेट हो, इस तरह की मरकरी लाइन भी हाथ में मौजूद हो, तब नेटिव बिजनेस के जरिए भी धन कमा सकता है। तो यहाँ पर बिजनेस के जरिए धन कमाने की संभावनाएं तो रहेंगी, लेकिन मरकरी के वीक होने की वजह से, थोड़ी शाई टाइप की नेचर, थोड़े से कम्युनिकेशन स्किल्स में आने वाली दिक्कतों की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ सकता है। ओवरऑल आप देखोगे इनके मरकरी एरिया के ऊपर, यानी कि जो बुध माउंट है उसके ऊपर आपको कुछ इस तरह की खड़ी लाइनें भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हम लाइंस ऑफ सिंपैथी भी कहते हैं, हीलिंग लाइंस भी इनको कहा जाता है। और जिन लोगों के इस एरिया के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाएं मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से भी लोगों की दिक्कतें दूर करने की काबिलियत रखते हैं। और ऐसे लोग दूसरों को अच्छी सलाह देने में भी कामयाब रहते हैं। इसी वजह से दूसरे लोग जब भी प्रॉब्लम में हो तो ऐसे व्यक्ति से सलाह लेना पसंद करेंगे जिसकी हथेली पर ऐसी खड़ी रेखाएं बुद्ध पर्वत के ऊपर मौजूद हों। आगे देख सकते हैं आप इनकी हार्ट लाइन को, एक अच्छे कर्व में हार्ट लाइन नजर आ रही है और यहाँ पर एक छोटे साइज का विष्णु सिंबल भी बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति काफी लॉयल एंड ऑनेस्ट होते हैं, जिनकी हथेली में जो हृदय रेखा है वो सीधा बृहस्पति पर्वत तक पहुंच जाए। और इस तरह का विष्णु सिंबल बनने से नेटिव लाइफ में अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब रहता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति बेईमानी से या गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश करे, तब लाइफ में बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। ओवरऑल एक केयरिंग टाइप की नेचर, एक इमोशनल और भावुक किस्म की पर्सनालिटी इनकी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। इनकी रेखाओं से, इनकी हृदय रेखा से कुछ इस तरह की नेचर रहने की संभावनाएं अधिक रहेंगी। हार्ट की लाइन में भी कुछ यहाँ पर आकर आपको रेखा थोड़ी सी ज्यादा शैलो होती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से हार्ट से रिलेटेड ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स का सामना भी इनको लाइफ में करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन की, तो आप देखेंगे यहाँ पर माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, जिस वजह से प्रैक्टिकलिटी तो रहेगी, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी स्ट्रेस लाइंस होने की वजह से बेवजह का स्ट्रेस इनको परेशानियां दे सकता है। आप देख सकते हैं काफी सारी स्ट्रेस लाइंस इनकी हथेली में नजर आ रही हैं। इस तरह की स्ट्रेस लाइंस होने से बेवजह की परेशानियां जब यह रेखा ज्यादा बार कटती है तो नेटिव को फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, आप देखेंगे लाइफ लाइन बाहर की तरफ निकलती हुई नजर आ रही है।
इस तरह की लाइफलाइन का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर या किसी दूसरे कंट्री में जाकर परमानेंटली सेटल हो सकते हैं। इस चीज़ की संभावनाएँ काफ़ी अधिक रहती हैं जब हमारी जो हाथ में लाइफलाइन है, वो पूरी तरह से चंद्र पर्वत की तरफ मुड़ जाए। यह जो एरिया रहता है, यह चंद्र का एरिया होता है, मून का एरिया होता है और इनकी लाइफलाइन कुछ इसी तरह से मून एरिया की तरफ मुड़ती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ एक और रेखा, एक सपोर्टिव लाइन यहाँ पर जो लाइफलाइन को सपोर्ट करती है, जिस वजह से एज लंबी रहने की संभावनाएँ 75 से लेकर 80 के बीच की एज यहाँ पर इनकी लाइफलाइन की वजह से होने की संभावनाएँ रहेंगी। अगर हम बात करें वीनस यानी शुक्र पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे शुक्र पर्वत का जो एरिया है काफ़ी अच्छा है। उभरा हुआ यहाँ पर इनका शुक्र पर्वत नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से नेटिव की जो नेचर है, नेटिव को जो सुख हैं, वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। फैमिली की तरफ से जो सुख हैं, वो नेटिव को मिल पाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो एरिया है, काफ़ी उभरा हुआ, हर तरह की सुख-सुविधाएँ ऐसे व्यक्ति को अपने वीनस की वजह से मिलती हैं। लेकिन कुछ बारीक रेखाएँ इस एरिया पर होना, नेटिव को फैमिली की तरफ से कुछ न कुछ दिक्कतें भी देता है। वरीज़ लाइन से कहते हैं, वरीज़ रह सकती हैं फैमिली की तरफ से कुछ न कुछ अड़चनें, मैरिड लाइफ़ में कुछ इंस्टेबिलिटी आने की संभावनाएँ भी इस तरह की बारीक रेखाओं की वजह से रहने की संभावना रहती है। अगर हम बात करें इनके चंद्र एरिया की, तो आप देख सकते हैं इस एरिया पर आपको बहुत ही बारीक कुछ रेखाएँ नज़र आएँगी। ऐसी रेखाएँ होने से नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएँ करने का मौका मिलता है। ऐसे व्यक्ति लाइफ़ में कई बार लंबी दूरी की यात्राएँ करते हैं, विदेश यात्राएँ करने का मौका इस तरह की रेखाएँ होने की वजह से लाइफ़ में कई बार मिलने की संभावनाएँ रहती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।